उसने बनाया ना ये जोड़ा, तो हमेशा साथ ही रहोगे, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, जन्मों जन्मों का। हमें लेट हो रहा है, चलते हैं लक्ष्मी। अब एक मिनट ऋषि, वो थोड़े पैसे दो ना। क्यों? जन्म जन्म का आशीर्वाद दिया उन्होंने, कुछ दे देते तो तुम दे दो ना। मेरा पर्स गाड़ी में। अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ। ये लीजिए। साथ रहो, सब मिला है, सब कुछ मिलेगा, बस तुम दोनों खुश रहो। पता है, हमारे ना गांव में कहते थे कि भगवान किसी भी रूप में मिल जाते हैं। सही कहते थे। बहुत खुश हूं मैं। हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद मिला है ऋषि, जन्म जन्म तक साथ रहने का आशीर्वाद। लोगों को तो एक जन्म का प्यार भी नसीब नहीं होता, और मुझे तो जन्म जन्म का प्यार मिल गया। क्या कर रहा हूँ मैं इसके साथ? ये जन्म जन्म का रिश्ता जोड़ रही है, और मैं इसी जन्म में ये रिश्ता तोड़ रहा हूँ। एक सलाह दूं? सलाह तो आप दे चुकी माँ, उसकी वजह से मैंने अपना सुख चैन सब खो दिया है माँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं नीलम को कैसे खुश करूं, आपने कंफ्यूज कर दिया है माँ। प्लीज अब आपने जो खतरनाक सलाह दी है ना, उसको पूरा करने के लिए एक आइडिया दो, वरना मुझे ऐसे ही तड़पता देखो माँ। ओए पुत्र, अच्छी पत्नियां ना ऐसे नहीं मिल जाती हैं, और मिल जाती हैं तो ऐम ही नहीं खुश होती। उनको खुश रखने के लिए ना बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ, डरा दिया ना मुझे, अब कुछ सोचने दो ना माँ, प्लीज प्लीज। वैसे सलाह ले, माँ हूँ तेरी, तो से ज्यादा अकल है। माँ होने का अकल से क्या कनेक्शन है माँ? है क्या? चलो कोई नहीं, बताइए आपकी सलाह क्या है, बताइए। देख, तू ना ऋषि से जाके पूछ, वो तुझे सलाह देगा। ये मेरी सलाह है तुझे। ऋषि मेरा बेटा है माँ, मैं उससे सलाह लूं कि उसकी माँ को मैं कैसे खुश करूं? क्या बोल रहे हो आप माँ? अच्छा, अरे तो फिर इससे सलाह ले ले। इसको नहीं, प्लीज इसको नहीं, इसको मत बताना, इसको मत बताना। क्या खुसर फुसर हुई थी मेरे बिना? वो कुछ नहीं। बुजुर्ग हो गए हो, उम्र देखो अपनी, हरकतें मेरी जैसी। क्या हो रहा था? चुप कर रखो, त्या बकवास लगा रखी है। नहीं, चुप नहीं होगा। पहले बताओ, ये क्या पूछने के लिए बोल रहे थे मुझसे? ये इसका ना वो इसका, हाँ इसका दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, उसकी एक पत्नी है, वो थोड़ी नाराज है, टेंशन में है, उसको कैसे खुश किया जाए? नीलम मामी को खुश करना इतना आसान नहीं है। हाँ ना, नहीं पकड़ा गया रे अब तू। ऑफ कोर्स पकड़ा गया, पर टेंशन की बात नहीं है। I'm always a solution bro। ब्रो नहीं, मामा बोला है, ब्रो कहाँ से आ गया? वो नीलम मामी को खुश करना है ना, तो आप 90s का गाना गाओ। मामी लव्स म्यूजिक, आप गाना गाओ, उनका फेवरेट गाना सोच के गाना गा दो, काम हो जाएगा आपका। गॉड ब्लेस यू। नानी आप मेरे साथ चलो, काम है मुझे। नहीं, कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? और क्या बात क्या करनी है, क्या काम है?
पर्सनल काम है मुझे, मेरी चल रहा है कुछ, मेरे साथ भी हो रही है दिक्कतें। आप जाओ ना, ये ड्रेस चेंज करो और मामी का मूड चेंज करो। हाँ। गाना याद रखना। ओके गाना नहीं नानी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। और गाना 90s रॉकेट। गाना नीलम का फेवरेट 90s का गाना गाओ, मामी लव म्यूजिक। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आए हाय। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना। क्या हो रहा है ये? क्या? गाना गा रहा था मैं। सुनाई दे रहा है हमें, क्यों गा रहे हैं? क्यों गा रहा? योर फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट गाना है हमारा, पर आपसे सुनने के लिए नहीं, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं। सुर में नहीं था क्या मैं? शर्म कीजिए थोड़ी, आप सब डिसेंसी उम्र देखिए अपनी, ये क्लास नहीं है हमारी। नीलम का मूड ठीक करवाने के चक्कर में मेरा मूड खराब करवा दिया। आयुष के बच्चे, तू आजा, मैं देखता हूं तुझे। 90s का गाना। कोई बात नहीं बेटा, हौसला रख, होता है ऐसा जिंदगी में कभी। कभी कभी तो हो सकता है ऐसे। बेटा तू यहाँ ना, वहां क्या करी तरह जगह आजा। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे आजा बेटा, बैठ। अच्छा हौसला रखो, यार क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? ये कर सकता हूँ मैं। क्या सलाह दी है तुम्हें? हैं? गाना गाऊं? 90s का गाना मामा। अरे यार वो मतलब छोटा सा बच्चा हो ना मामा, अभी मामी बोल के गई आपको कि आप बुढ़े हो गए, मतलब आपकी उम्र हो गई है, तो उम्र का यूज करते अपना एक्सपीरियंस। मेरी बात क्यों मानी आपने? अब तुझे भी कोई सलाह लेनी थी ना मुझसे? वो बाद में नानी मामा को अपने अकेले छोड़ूंगा मैं? कितना बुरा हो गया इनके साथ, मैं अकेले नहीं छोड़ूंगा उन्हें, डांट थोड़ी खानी मेरे को इनकी, है ना? हाँ। कल सुबह ठीक 9 बजे ऑफिस आएगा तू। अब देख बेटा मैं बदला कैसे लेता हूँ। नहीं मामा, आपको पता ना कभी टाइम पे नहीं पहुंच सकता, ऐसे थोड़ी करोगे। ये 9 बजे आएगा, ठीक 9 बजे। प्लीज मामा, मैं नहीं आ पाऊंगा टाइम पे मामा, प्लीज मामा, प्लीज मामा, मामा ठीक है, सॉरी बोल दे। सॉरी मामा यार, सॉरी पहली। पर क्या गाना गाया आपने? है ना? आहा क्यों आए सच हो में। मेरी जिंदगी। क्या लग मामा, आपका मामी का नहीं पता पर मेरा और नानी मामी का मुझे पता है। कोई बात नहीं, पर मेरा और नानी का तो मूड सुपर ठीक हो गया है ना नानी? बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो रहा है, कल सुबह 11 बजे ऑफिस भी जाना है ना? 11:15 मिलते हैं, 11:15। बाय 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 बाय। वैसे ना कभी कभी मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये करिश्मा का ही बच्चा है। माँ अरे तो जमीन आसमान का फर्क है, तो बोलूंगी ना। वो तो है। अरे तुम दोनों आगे पुत्र। हाँ, एक साथ कैसे आ गए? सारा काम इतने अच्छे से हो गया, मलिश्का के लिए इतना अच्छा लहंगा सेलेक्ट किया ना, बहुत सुंदर लगेगी वो दुल्हन बनके। भाई तेरी चॉइस है, और अच्छी ना हो ही नहीं सकता। क्यों? बिल्कुल। पर तुम दोनों साथ कैसे आ गए? तुम तो ऑफिस गए थे ना, मीटिंग थी तुम्हारी। डैड मलिश्का चाहती थी कि मैं शॉपिंग के लिए उसके साथ जाऊं। वहीं पे ये लोग भी मिल गए, वहीं पे थे। बेचारी मलिश्का। दादी, बाऊजी, आप लोगों को पता है मलिश्का इतनी ज्यादा चिंता कर रही थी क्योंकि उसने सोचा कि ससुराल साइड में कोई औरत तो है नहीं, तो फिर शादी के कपड़े सारी चीजें कौन करेगा। लेकिन विराज के दादाजी वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने उसे समझाया कि उसे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वो सब संभाल लेंगे। पर शायद मलिश्का किसी और वजह से अपसेट थी। अपसेट थी? किस वजह से? वो वहाँ हम सब लोग थे ना, उसके लिए शॉपिंग कर रहे थे, दादाजी, विराज, मैं भी थी, इसलिए शायद वो हमें देख के अपसेट हो गई। नहीं,
ऐसा कुछ नहीं। मलिश्का तुम लोगों को देख के अपसेट क्यों होगी? अब मुझे नहीं लगता ऐसा। कुछ चीजें मैं बोलती नहीं हूँ ऋषि, पर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे समझ में नहीं आता। डैड क्या हुआ? आप थोड़े टेंस लग रहे हो। सब ठीक है? हाँ बस ऐसे ही। लक्ष्मी ज्यादा कुछ समझे उससे पहले मुझे सब ठीक करना होगा। मुझे अपनी बेटी का घर टूटने से बचाना है और उसके लिए मलिश्का से बात करनी होगी आज ही, अभी। तुम दोनों जाके फ्रेश हो जाओ, फिर इकट्ठे बैठ के चाय शा पीते हैं, ठीक है? ठीक। हाँ तुम लोग जाओ। माँ मैं थोड़ा जाके आता हूँ। तू भी? किसी से मिलना है, जरूरी बात करनी है। मैं बस गया और आया। चल जल्दी जाके आ, एक बार फिर बैठ के चाय पी लेंगे दोबारा। बिल्कुल। सानू की फर्क पैंदा है। बोले मेरा फोन फिर बज पे। हाय हाय चुप कर जा कमबख्त मारिया है। आ रही हूँ आती हूँ। ये घंटी बजती जाएगी, है कहाँ पर पता नहीं है। आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। मेरी बेटी का ख्याल तू रखेगा सबसे ज्यादा, सबसे पहले। सुना मेरे बाबूजी ने क्या कहा? मेरा ख्याल तुम रखोगे सबसे ज्यादा, सबसे पहले। जान हो एक दूसरे की, एक के बिना दूसरा कुछ भी नहीं। कुछ होने नहीं दोगे एक दूसरे को जब तक तुम दोनों साथ और साथ रहोगे हमेशा। उसने बनाया ना ये जोड़ा, तो हमेशा साथ ही रहोगे। हमारे ना गांव में कहते थे कि भगवान किसी भी रूप में मिल जाते हैं। हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद मिला है ऋषि। नहीं, इनफ, बस अब बहुत हो गया। अब और झूठ नहीं बोल सकता मैं लक्ष्मी से। लक्ष्मी को सब कुछ सच बताना ही पड़ेगा। ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। वो बेचारी मुझसे इतना, और मैं उसके साथ कब तक ऐसे झूठ बोलता रहूंगा? बहुत बुरा हूं मैं, बहुत बुरा हूं। लक्ष्मी को सब कुछ पता चलना ही चाहिए, सब कुछ पता चलना चाहिए उसे। She deserves to know the truth। तो ठीक है, अभी के अभी जाके सब कुछ बता दूंगा लक्ष्मी को। मलिश्का मेरा सच सब कुछ बता दूंगा, अभी के अभी। हाय अंकल, आपने मुझे ऐसे कॉल करके बुलाया बाहर। प्लीज अंदर चलिए ना। मलिश्का, अंकल प्लीज अंदर चलिए। मलिश्का, क्या तुम मुझे बताओगी तुम्हारे और ऋषि के बीच एग्जैक्टली क्या चल रहा है? मतलब? और आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ऋषि से पूछिए ना, वो तो आपका बेटा है। मेरा बेटा है, वो मेरा अपना है, इसलिए तुमसे पूछने आया हूँ। उसे पूछूंगा तो झूठ बोलेगा मुझसे, फिर उसे दुख होगा कि उसने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हाँ वो देखो मलिश्का, लक्ष्मी बहुत अच्छी लड़की है, भोली है, लेकिन वो ना समझ नहीं है। सो और ये सब बातें मुझसे करने का क्या फायदा है अंकल? क्योंकि आज मॉल में वो सब समझ गई है, क्योंकि तुम उसको, विराज को और उसके दादाजी को वहां देखकर खुश नहीं थी। अब अंकल ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप ये जो भी बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड वैसे भी मुझसे सब बातें करने का फायदा क्या है? क्योंकि मैं जानता हूँ ऋषि के दिमाग में भ्रम है कि वो तुमसे प्यार करता है। अब वो भ्रम तो मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम जो भी कर रही हो मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जानबूझ के कर रही हो तुम। अंकल लिसन, आपको नहीं लगता कि आप ये जो भी बोल रहे हो ये आपको मुझसे नहीं बोलना चाहिए? नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता,
क्योंकि ऋषि, लक्ष्मी और तुम में तुम्हारा दिमाग सबसे क्लियर है। ऋषि के दिमाग पे तो धुंध छाई हुई है। लक्ष्मी को तो बेचारी को कुछ पता नहीं, लेकिन तुम विराट से शादी करी हो ना। फिर ऋषि तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? मैं कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम जो कर रही हो ना, उसे जवाब मिल गया है। मुझे सब समझ गया हूं मैं। क्या समझ गए आप? कि तुम ऋषि पर जोर डाल रही हो, प्रेशराइज कर रही हो उसे। मैं अपनी शादी का जोड़ा खरीदने ऋषि को क्यों साथ ले गई तुम? क्यों? हाँ? क्योंकि तुम उसे एहसास दिलाना चाहती थी कि सच में तुम विराट से शादी कर रही हो और सच में ऋषि को छोड़ रही हो, है ना? क्या हुआ? कुछ कहना है? लक्ष्मी, वो एक मिनट, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये कपड़े ड्राई क्लीनिंग में जाएंगे, फिर तुमने यहाँ क्यों रख दिए? ऋषि, ये देखो, इसमें रखते हैं हम ड्राई क्लीनिंग के कपड़े। मैंने तुम्हें बताया भी था कि वो कपड़े इसमें डालना, लेकिन फिर भी ऐसे गीला डाल भी। तुम भी ना कमाल हो ऋषि, बोलने के बावजूद भी तुम बोलते कुछ और करते कुछ और। हाँ लक्ष्मी, सच में बोलता कुछ और करता कुछ और। तुमने मुझसे कहा था कि तुम गीला टाल बेड पे नहीं रखोगे, प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर भी अभी देखना, अभी बाथरूम में जाओगे और फिर बाहर आओगे तो गीला टाल कहाँ होगा? बेड पे या फिर सोफे पे। और मैंने तुमसे कहा था ना कि ये रोके के कपड़े ड्राई क्लीनिंग में जाएंगे, लेकिन नहीं, तुम ना सब कुछ खराब कर देते हो ऋषि। और लक्ष्मी, लक्ष्मी जस्ट हियर मी आउट। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ लक्ष्मी, बहुत बुरा इंसान हूँ। सब कुछ खराब कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी लाइफ खराब कर रहा हूँ लक्ष्मी। मैं बर्बाद कर रहा हूँ तुम्हारी लाइफ। तुमने गलती की मुझसे शादी करके, बहुत बड़ी गलती की। हाँ लक्ष्मी, कोई लकी नहीं हो तुम मुझसे शादी करके। ब्लेसिंग नहीं है मुझसे शादी करना, श्राप है, कर्स है। अभी शाप है तुम्हारे लिए लक्ष्मी। लक्ष्मी तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सुन रही हो ना तुम? लक्ष्मी, थैंक गॉड इन्हें पता नहीं चला कि मैं और ऋषि शादी कर रहे हैं, और मैं बताऊंगी भी नहीं, वरना जाकर ऋषि को कन्फ्रंट करेंगे और ऋषि अपने फादर की खुशी के लिए शादी के लिए मना कर देगा। फिर तो कभी नहीं मिलेगा मुझे वो। नहीं, मैं ऋषि को कहीं नहीं जाने दूंगी अब, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हुआ मलिष्का? कोई जवाब नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। हाँ सच है, पर आधा। देखो बेटा, मैं यहाँ आया हूँ तुमसे कुछ मांगने। मुझसे? यह हाथ मैंने हमेशा भगवान के सामने जोड़े, बाकी किसी के सामने नहीं। पर तुमसे विनती करता हूं मैं, ऋषि के दिमाग से मत खेलो प्लीज। और वैसे भी ये तय हुआ था ना कि 1 साल तक तुम कुछ नहीं बोलोगी। 1 साल? गारंटी है अंकल, 1 साल बाद ऋषि मेरा नहीं होगा। थैंक गॉड हम सब की तरह तुम इस बात को जानती हो, समझती हो। तब तो तुम इस बात को भी समझती होगी कि ऋषि लक्ष्मी से प्यार करता है, तो तुमसे तो कर ही नहीं सकता। और अगर तुम ऋषि को जलाने के लिए विराट से शादी कर रही हो तो प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मत खेलो उसकी जिंदगी के साथ, और साथ में तुम्हारी भी। तुम्हारी जिंदगी तो अब शुरू भी नहीं हुई है, मत करो ऐसा। तुम जानते हो तुम्हारा एक गलत फैसला 3 जिंदगियां बर्बाद कर देगा, जानती हो तुम। कभी कभी जिंदगी एक अजीब से मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। हम फैसला नहीं कर पाते कौन सा रास्ता सही है हमारे लिए, लेकिन ऐसे में अपने बड़ों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं अपने बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत। तुम भी ऐसा ही करो मलिष्का, खुद के लिए और जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं उनके लिए। मैं ये सब कह रहा हूं क्योंकि मैं सच में नहीं चाहता कि तुम दुखी हो, तुम्हें कोई दुख पहुंचे। कभी अपनी बेटी माना है मैंने तुम्हें। थैंक यू सो मच अंकल, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, थैंक यू। और हाँ, मैं विराट से सच में शादी करना चाहती हूँ। यू राइट,
मैंने विराट से शादी के लिए हाँ ऋषि को जलाने के लिए की थी, पर उसके बाद आई रियलाइज विराट सच में एक बहुत अच्छा लड़का है और वो मेरी बहुत केयर करेगा। एंड यू नो व्हाट, ये जो कुछ भी हुआ है ना, उससे मैंने एक बात तो सीखी है, आपको हमेशा उसी से शादी करनी चाहिए जो आपसे प्यार करे, वरना यू नेवर नो कल क्या हो। सच बोल रही हो तुम? जी, और आई एम रियली सॉरी, मैं मॉल में किसी से अपसेट नहीं थी, वो तो बस मेरे परफ्यूम्स उस 7 स्टार होटल में रिजेक्ट हो गए, सो थोड़ा मूड ऑफ था, दैट्स इट। क्या मलिश्का, इतनी सी बात के लिए? और मेहनत करो, यू आर एन एक्सपर्ट ऑन परफ्यूम्स। एंड मलिश्का, थैंक यू सो मच। यू नो, मेरा दिमाग खराब हो रहा था ये सब सोचकर, खासकर मेरी बेटियों के लिए, पर अब तुम्हारा सच सुना, सब ठीक है। सच माई फुट, आई डोंट केयर अंकल आपको क्या लगता है, मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए। यू डोंट वरी अंकल, जस्ट रिलैक्स, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए अपनी किसी भी बेटे की। लक्ष्मी भी खुश रहेगी और मैं भी। थैंक यू। एंड प्लीज अंकल, हमारी इस मीटिंग के बारे में ऋषि को कुछ मत बताइएगा, वो टेंशन ले लेगा। ओके, जैसा तुम कहो। फीलिंग बेटर ना? हाँ, रिलैक्स्ड एंड रिलीव्ड। थैंक यू वंस अगेन। You're welcome. बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ऋषि और लक्ष्मी अब कभी अलग नहीं होंगे।